हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा जा रहा है आपका वीक? और आई वाज रियली थिंकिंग कि इस टॉपिक पे बात करी जाए और थोड़े से अपने व्यूज़ शेयर किए जाएं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एंजाइटी अटैक्स पे, लाइक जो एंजाइटी इश्यूज होते हैं लोगों को उसके बारे में, क्योंकि मुझे भी काफ़ी बार हुए हैं और स्टिल कभी कभी हो जाते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो एक्चुअली ये टॉपिक कहाँ से आया, मैं आपको पहले वो चीज़ बता देती हूँ। एक बार मैं किसी से कुछ बोल रही थी कि मुझे एनजाइटी होना स्टार्ट हो गई। कुछ इवेंट्स होने वाले थे मेरी लाइफ में, उससे 2-3 दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी अटैक हो रहे थे, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मेनली शॉकिंग ये ज़्यादा था कि जब मैंने ये चीज़ बोली मेरे सामने जो भी लोग थे उनसे, तो उनका रिएक्शन ये था कि एनजाइटी क्या होता है, लाइक एनजाइटी अगर होती है तो कैसी होती है, कैसा फील होता है। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि अगर हम लोग बोलते हैं कि घबराहट होने लगे, एनजाइटी होने लगी, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल्स आउट देयर जिनको यही नहीं पता कि एनजाइटी बेसिकली क्या होती है, और अगर होती है तो शायद वो उसको डेजिग्नेट नहीं कर पाते हैं या वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम इस सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि क्यों एनजाइटी होती है और उसको किस तरीके से डील किया जाए उसके बारे में बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एनजाइटी क्यों होती है। तो देखिए, एनजाइटी होने के बहुत सिंपल सा रीज़न है, जो आज तक मैंने डायग्नोस किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है मेरे एक्सपीरियंस के साथ में, वो ये है कि आपको एनजाइटी तब होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है जब कुछ ऐसे इवेंट आपकी लाइफ में हो रहे होते हैं या होने वाले होते हैं जिनके लिए आप या तो प्रिपेयर नहीं हैं या आप स्केप्टिकल है, इन द सेंस आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही उस चीज़ से। आपको लग रहा है कि अगर ये चीज़ें होंगी तो पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा। क्या रिएक्शन का मतलब है, समवेयर आपको पता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, चाहे वो 0.1% हो, 1% हो, 10% हो, XYZ कुछ भी। तो जब इस तरीके के इवेंट आपके आसपास में होने वाले होते हैं जिनको लेके आप श्योर नहीं होते हो, या कुछ ऐसा आप गैदरिंग बोल दीजिए या कोई फंक्शन बोल दीजिए, जो भी चीज़ें बोल दीजिए, आप कहीं जाने वाले हैं, XYZ कोई भी चीज़, जब वो ऐसी चीज़ें होने वाली होती है और अगर आपको घबराहट होना शुरू हो जाए इन चीज़ों को लेके विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स, कि क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें मैनेज हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, कुछ गलत ना हो जाए, तब आपको एक तरह की जो घबराहट होती है वो बेसिकली एक एंजाइटी होती है, जिसमें आपका दिल बैठ जाता है कि भाई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो बेसिकली ये एक एंजाइटी होती है। इसी को हम एंजाइटी अटैक्स भी कहते हैं, कि जब कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है या होने वाली है, उससे 2-3 दिन पहले आप बहुत अनईजी फील करने लग जाए, बहुत लो फील करने लग जाए, आपका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगे, या आप कह सकते हैं कि आप आप बहुत लॉस्ट फील करें उस 2-3 दिन के ड्यूरेशन में, आपको लगे कि आपके एक गट फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, समथिंग इज अबाउट टू हैपन विच इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन, मतलब नेगेटिव सेंस में कुछ होने वाला है। तो वो एंजाइटी अटैक आपको स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी को एंजाइटी अटैक बोला जाता है, जब आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके आप कॉशियस हो जाए, आपको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब एक होता है ना कि मेरी लाइफ में कोई चीज़ होने वाली जिसको लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे पता है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, और अगर कुछ गलत होगा तो मैं उसको डील कर लूंगी, एक ये एटीट्यूड होता है। दूसरा एटीट्यूड होता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये जो होता है ना, दिल बैठना, घबराहट होना, तो बेसिकली ये एंजाइटी अटैक्स होते हैं। अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि एंजाइटी अटैक क्या होता है और किन रीजन से होता है। अब इसको डेजिग्नेट कैसे किया जाए? इसको डेजिग्नेट करने का तरीका तो यही है कि आपको पता चल चुका है कि आपको किसी चीज़ को लेके घबराहट हो रही है, आप श्योर नहीं हो या पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो आप सिचुएशन से आप, या तो अगर आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते, आपको पता है कि ये चीज़ होनी ही है, ये इवेंट होना ही है, ये गैदरिंग होनी ही है, ये फंक्शन होने वाले ही होना ही है, मुझे किसी इंसान से मिलना है, वो चीज़ होनी है, मैं उसको स्किप नहीं कर सकती या स्किप नहीं कर सकता। तो बेस्ट वे ये हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा मतलब मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू डील विद एंजाइटी अटैक्स। आप थोड़ा देर नेचर वॉक करिए, आपको जो खाना पसंद है वो खाना खाइए, आपको अगर कहीं बाहर जाना पसंद है उस
पर्टिकुलर ड्यूरेशन में 2-3 दिन या 1 वीक या जो भी जितने भी दिन से आपको एंजाइटी अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ करिए जो आपको पसंद है। रीडिंग करिए, लाइक जो भी चीज़ आपको एक मेंटल पीस देती है आप उस चीज़ को करिए, तो आपका एंजाइटी अटैक काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि डीप डाउन हम लोग उस चीज़ को लेके कॉशियस होते हैं कि कुछ होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन वो कम हो जाता है। एंड इसमें सबसे बेस्ट जो वर्कआउट करता है वो मेरे हिसाब से मेडिटेशन है, या फिर किसी तरीके की एक्सरसाइज है जो आपके माइंड को थोड़ा थकाती भी है और थोड़ा सा रिलैक्स करती है आपकी बॉडी को। जब आप एक तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या मेंटली एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका ध्यान उस चीज़ से हटके किसी और चीज़ पे चला जाता है, आप थकने लगते हैं, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली। तो आप थोड़ा सा कम एंजाइटी अटैक फील करेंगे कि थोड़ा मुझे कम अब घबराहट हो रही है चीज़ों को लेके। आप अगर एक अच्छा खाना खाएंगे जो आपको बहुत पसंद है, तो भी आपको एक हैप्पी इमोशन आपके अंदर एक रिलीज होगा, तो भी आपको अच्छा लगेगा। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो भी आपका माइंड डाइवर्ट होगा, तो भी आपको अच्छा लगेगा। तो आप इन तरीकों से एंजाइटी अटैक को डील कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, आप उस इवेंट या एक्सवाइजेड जो भी चीज़ है अगर आप उसको स्किप नहीं कर सकते, तो बेस्ट वे ये है आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करिए कि जो भी होगा देखा जाएगा। उसको एज अ चैलेंज ले लीजिए, एज अ एक लाइफ में एक ऐसा इवेंट होने वाला है जो शायद आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इफेक्ट को छोड़ के जाएगा। आप ये वाला साइकोलॉजिकल थॉट अपने अंदर ले आइए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, जो भी हम लोग सोचते हैं, जो भी हम लोग चीज़ें करते हैं, वही हमारे साथ होने लग जाती है। नेचर ऑफ लॉ है ये, सीक्रेट लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोला जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वही चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाती है। अगर आपको लगेगा कि कुछ गलत होने वाला है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत होगा। अगर आप सोचेंगे कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। तो जब भी आपको एंजाइटी अटैक आए, तो आप इस तरीके की चीज़ें करिए, और जब कुछ भी वर्कआउट नहीं करें तो आप हमेशा कोशिश करिए आप अच्छा सोचिए। आई नो जिसको एंजाइटी अटैक होते हैं उस टाइम पे अच्छा सोचना या ट्राई करना बेटर फील करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आई हैव बिन थ्रू दीज फेजेस, और मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें देखी हैं कि जब भी कोई ऐसी लाइफ इवेंट होने वाले होते हैं जिनको लेके मैं श्योर नहीं होती हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली होती हैं मेरी लाइफ में जिनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मेरे साथ में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। और मैं बहुत ट्राई करती हूँ खुद को डाइवर्ट करने की, सारी चीज़ें करने की, बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो इवेंट होता है एंड कुछ ना कुछ उसमें गलत होता है, तो मुझे लगता है कि इसलिए मुझे एंजाइटी अटैक हो रहा था। एंजाइटी अटैक होने का एक और रीज़न ये भी है कि समवेयर हमारा ना कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो हमें एक इंडिकेशन देता है, एक हमें सिग्नल देता है, गट फीलिंग जिसे कहा जाता है कि अगर आप किसी सिचुएशन को लेके पॉजिटिव नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो अगर ये चीज़ें हैं, तो आप सबसे पहले तो कोशिश करिए आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को समझने की। अगर आपको किसी इंसान को लेके अच्छा फील नहीं हो रहा, या आपको पता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें होने वाली हैं जो अच्छा इफेक्ट नहीं करेंगे आपकी लाइफ में, तो आप कोशिश करिए कि मैं ये नहीं कह रही आप सिचुएशन से भागिए, बट आप कोशिश करिए कि उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से डील करने की। और अगर आपको पता है कि आप कितना भी पॉजिटिव तरीके से डील कर ले, लेकिन चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं करेंगी जैसे आप चाहते हैं, तो बेटर यही है कि ठीक है, जैसे कहा जाता है एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न, तो आप उस चीज़ से एज अ लर्निंग लीजिए। और अगर आपको किसी इंसान को लेके, किसी सिचुएशन को लेके अगर आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, तो आप उस चीज़ को मत करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ में जो भी आसपास के लोग होते हैं, उनकी जो एनर्जीज हमसे एक्सचेंज होती है, वो बहुत इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ में, चाहे पॉजिटिव हो गई चाहे नेगेटिव हो गई। काफ़ी सारे हमारे आसपास लोग होते हैं जो सीक्रेटली आपको पसंद नहीं करते हैं, और वो आपसे बहुत अच्छे से रहेंगे, बट डीप डाउन उनको आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप पसंद नहीं हो, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि हम हर इंसान को अच्छे नहीं लग सकते और हमें हर इंसान अच्छा नहीं लग सकता है। दिस इज़ द नेचर ऑफ अर्थ, और ये एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं। बट अगर आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको पता है कि यहाँ मेरी ट्यूनिंग नहीं होगी, या इस जगह पे मैं फिट नहीं होंगी, या ये सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप कोशिश करिए उस जगह से बाहर रहिए। आप उस जगह में बहुत ज़्यादा
इंडल्ज मत होइए। तो इस तरीके से भी आप अपनी एंजाइटी अटैक को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कोशिश यही करिए कि आप मैनिफेस्ट करिए कि मेरे साथ पॉजिटिव ही होगा। इसके बाद में आप अपने जो आपके माइंडफुल जो होता है किसी सिचुएशन को लेके आप पॉजिटिव बनाइए। आप ऐसे थॉट्स लाइए कि नहीं जो भी होगा अच्छा होगा और कुछ बुरा नहीं होगा। अगर कुछ बुरा भी होगा तो कोई बात नहीं, वो मेरी लाइफ में एक लर्निंग होगी। इस तरीके से भी आप अपनी एंजाइटी को डील कर सकते हैं। तो ये बेसिक होता है कि एंजाइटी का मतलब क्या होता है और उसको किस तरीके से डील किया जाता है। मैंने बहुत डिटेलिंग नहीं करी है, लाइक मैंने प्रोफेशनली चीज़ें नहीं समझाई है क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ में। इट जस्ट जो मैंने थ्रू आउट अपने लाइफ स्पैन में जो चीज़ एक्सपीरियंस करी और जिस तरीके से मैंने एंजाइटी को डील किया और खुद को इम्प्रोवाइज किया है चीज़ों के साथ में, सिचुएशन के साथ में, वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि अगर आपको भी एंजाइटी अटैक्स होते हैं तो आप किस तरीके से उसको डील करते हैं, या क्या चीज़ें हैं जो आपके आपके वे में वर्कआउट कर जाती हैं। और अगर आपके पास में कोई ऐसा तरीका है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का बस ये डेडिकेटेड एक छोटा सा टॉपिक था, सिट टॉक था, जो मुझे शेयर करना था आपके साथ में। बहुत टाइम से सोच रही थी शेयर करने के लिए, बट रिसेंटली भी मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी प्रॉब्लम हुई और उस चक्कर में मेरी हेल्थ भी बहुत सफ़र करी है, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। देखिए फिजिकली हेल्थ सबको दिख जाती है बट मेंटली हेल्थ बहुत लोगों को नहीं दिखती। शायद हम लोग शो भी नहीं करते क्योंकि मेंटली हेल्थ को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ पे एक वीडियो बनाते हैं, सिट टॉक बनाते हैं और आप लोग साथ शेयर करते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वाला वीडियो? और अगर इसी तरीके के टॉपिक पे या कुछ लाइफ एक्सपीरियंस पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आप लोग साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ इसलिए भी मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर अपने व्यूज़ बताइएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ब्लॉग, सेट टॉक, जो भी होगा देखा जाएगा उसमें। और शॉर्ट्स तो मैं रोज़ डालती ही रहती हूँ, जो भी डे टू डे में लाइफ चीज़ें होती हैं वो उसको लेके। आप लोग एंजॉय करते हैं ना? प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइएगा क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है, फीडबैक बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ का, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस है। आप जो चाहते हैं आपको कुछ पसंद है नहीं पसंद है वो भी चीज़ मुझे ज़रूर बताइए। रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है। तो इसी थॉट के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली हॉल व्लॉग होगा, वो व्लॉग वीडियो समथिंग लाइक दैट होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें थी जो मंगाई हैं एंड वो आ चुकी हैं, लाइन में हैं और जल्दी से आप लोग से शेयर करी जाएंगी। तो चलिए बाय।